तो फिलहाल मैं एक बार मुकीम अहमद के पास चलता हूं, जो कि पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए। मुकीम अहमद जी, आपने सुना होगा कि हर कोई पाकिस्तान की तरफ ही इस पूरे जो शक की सुई है उनकी घूमती हुई नजर आ रही है। आखिर पाकिस्तान अपने देश को क्यों नहीं संभालता है? क्यों हर देश में घुसता चला जाता है इस तरह साजिश करने के लिए, और उसको मिलता कुछ नहीं है लास्ट में? आपको स्टोरी मिल जाती है और किसी को मिले न मिले, लेकिन एक बात यह है कि आपकी वजारत खारजा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अफेयर्स, दोनों को यह नहीं पता था कि 8 आदमी अरेस्ट हुए हैं। यह खबर वहां से ब्रेक हुई है जिस वक्त गिरफ्तार अफसरान में से एक की वाइफ ने ट्विटर पे जाके इसको डिस्क्लोज किया। आपको पता था क्या? पाकिस्तान को पता था क्या मुकीम अहमद साहब? देखिए, मैं बता रहा हूं ना, मुझे पता था। मैं इसलिए पूछ रहा हूं, पाकिस्तान को तो जरूर पता रहा होगा, क्योंकि साजिश तो पाकिस्तान की तरफ से की गई है। अब सुनिए ना, सब मैं बता रहा हूँ। हाँ, बताइए 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 जनाब, बताइए जी। उस मीटिंग में मौजूद था अमीर के साथ, इसलिए मुझे पता है। अरे भाई, हर चीज का इल्जाम आप पाकिस्तान की तरफ क्यों कर देते हो? वो तो 8 के उनके ऊपर एलिगेशन क्या है, ये पता है आपको? नहीं, कतर ने नहीं बताया अभी तक। वही तो हम कह रहे हैं, हमें जजमेंट की कॉपी तो दीजिए, सार्वजनिक तो करिए। वो एक निजी कंपनी में काम कर रहे हैं जी। उस कंपनी का नाम था ज़ाहिरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। लिख लें आप। नहीं, हमारे पास है, हम आपको बता देते हैं अगर आपको जानकारी के लिए चाहिए। अल दाहरा कंपनी है और उसके मालिक को छोड़ दिया गया गिरफ्तारी के 2 महीने के बाद। अच्छा, और एक 8 भारतीयों को अब तक गिरफ्तार करके रखा गया है। ये तो सही। अभी एक और भी तला है मेरे पास, कतर के इंटरनेशनल मिलिट्री ऑपरेशंस के हेड को भी गिरफ्तार किया हुआ है इस केस में। मुकीम अहमद साहब, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, पाकिस्तान की साजिश है, इसीलिए आपको पूरी जानकारी है। और अभी भी कतर की तरफ से कोई जजमेंट की कॉपी सार्वजनिक नहीं की गई, कोई बयान नहीं जारी किया गया कि आखिरकार क्या आरोप लगे हैं। लेकिन पाकिस्तान को सब पता है, क्योंकि ये स्क्रिप्ट रिटन बाय पाकिस्तान है क्या? देखो, वो कनाडा वाले केस में भी पाकिस्तान को पता था आपके मुताबिक। पाकिस्तान हर जगह उसकी आदत बन गई है, अपने देश को नहीं संभालेगा। उसके देश में भुखमरी है, गरीबी है, लोग परेशान हैं। वहां भी लोग, जो जिन आतंकियों को आपने पाला है, वो आतंकी आपके ही लोगों को मार रहे हैं। आपको अपना होम स्टेट नहीं दिखेगा। आपको कनाडा में घुसना है भारत के खिलाफ, आपको कतर में भारत के खिलाफ घुसना है। आपकी तो पूरी लड़ाई भारत से ही है हर जगह। अच्छा, अभी ये जो मालदीव से भारतीय सेना को निकालने का ऑर्डर किया है डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ो ने, अब उसमें भी कोई पाकिस्तान का लिंक निकाल तो आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे मुकीम साहब, मैं बता रहा हूं, आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे। लेकिन भारत आपकी इन साजिशों से कहीं भी कोई प्रभावित नहीं हो पाएगा। आप लिख लीजिएगा मेरी बात। हर बार पाकिस्तान की साजिशों को भारत ने खत्म किया है पूरी तरह से, और इस बार भी खत्म करके दिखाएंगे। चैलेंज है आपको। देखिए, सुनिए, ये जो अभी राहुल जी ने ऐलान किया ना कि छत्तीसगढ़ में स्कूल की एजुकेशन फ्री होगी, इसमें भी पाकिस्तान का हाथ है, वो भी ढूंढ लें। मुकीम साहब, आप भारत की पॉलिटिक्स को इतना फॉलो करते हैं यार। हम आपको बस फॉलो क्या करना, हम तो आपको फॉलो कर रहे हैं यार। अब मुकीम साहब देखिए, पाकिस्तान में हम लोग क्या फॉलो करें? वहां की सेना तो पता नहीं रातों रात किसको कुर्सी से हटा दे, कब नवाज शरीफ साहब आ जाए, कब इमरान खान साहब आ जाए, कौन आ जाए, आपको भी नहीं पता होगा। लेकिन आप तो कम से कम भारत की पॉलिटिक्स में इतनी नजर रख रहे हैं। देखो, मालदीव से निकलवा दिया ना। क्या इसमें भी पाकिस्तान की साजिश है? आप ये स्वीकार कर रहे हैं? भाई, आप ढूंढ लोगे। नहीं, मैं आपसे जान रहा हूं, पाकिस्तान साजिश रच रहा है मुकीम साहब। भाई, आप बताइए, 8 भारतीयों को जो सजा हुई, मैं एक बार दोबारा से आपको उस मीटिंग जो सिलसिलेवार ढंग से मैं आपको सुना देता हूं। आपको पता होगा, आप काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्योंकि आप तो अंदर की खबर रख रहे हैं। जो कतर की सरकार ने नहीं बताया वो आप बता रहे हैं। देखो, क्योंकि ये आपका एजेंडा है ये, और सही है गलत है मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता है कि सही है गलत है। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं, आपके जो ये नेता, पाकिस्तान और कतर सेना प्रमुखों की मीटिंग हुई, इसका एजेंडा क्या था? पाक आर्मी के हेडक्वार्टर में क्यों गए थे कतर के आर्मी चीफ? और इन सब के बाद ही, इतना तो टाइमिंग मैच नहीं होगा ना, इन सब के बाद ही इस तरह का फैसला आता है। भाई, अब देखिए, वो इटली की आबदोज का खरीदारी हो रहा था, जिसकी उन्होंने इनके डिजिटल मैसेज पकड़े हैं आपके इन 8 प्यारों के। और दूसरा ये है, अरे मुकीम साहब, कितना एजेंडा चलाएंगे? सुनो, जजमेंट की कॉपी तो आने दीजिए, आरोप तो सार्वजनिक करने दीजिए। आपको आईएसआई ने लगता है कुछ ज्यादा ही ब्रीफिंग दे दी है आज। कर तो जाओ यार। अच्छा, आईएसआई से ब्रीफिंग लेकर आए हैं क्या जनाब? आप ये तो बता दीजिए कि पाक आर्मी चीफ से।
देखिए, आपको ना 2 तोहफे मिले हैं इस दिवाली पे, जो आने वाली दिवाली है। एक तो दिया कतर ने, क्योंकि आपकी और उनकी गोल्डन जुबली थी ताल्लुकात की 2023 में। मुकीम वो साहब, अभी उनकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, आप इंतजार करिए। मित्रतापूर्ण संबंध है भारत और कतर के। मैं इसीलिए कह रहा हूं आपकी साजिश भारत नाकाम करेगा। आपने जो साजिश रची है ना, वो भारत और कतर की दोस्ती को नहीं तोड़ पाएगा। आप लिख लीजिएगा। और ना हो तो मैं आपको भारत और कतर के जो द्विपक्षीय संबंध है उसके बारे में आपको थोड़ी विस्तृत जानकारी दे देता हूं, क्योंकि जैसा अभी के सिन्हा साहब ने कहा ना कि जेब कतरे, जिन शब्दों का प्रयोग किया वो कतर की तरफ जा रहे हैं पाकिस्तान के। आपके यहां बहुत दिक्कत है, आप उसको संभालिए। अब तैयार रहिए, मालदीव से जूते पड़ने वाले हैं। मुकीम अहमद साहब, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, भारत तैयार है और हर एक चीज को सबक सिखाने के लिए आपको तैयार है। आपकी कोई मंशा कामयाब नहीं होगी। और भारत और कतर के जो द्विपक्षीय संबंध है, अगर आपको जानकारी चाहिए तो मैं आपको दे देता हूं। ये संबंध बहुत पुराने हैं। कतर के आमिर कई बार भारत के दौरे पर आ चुके हैं, स्टेट विजिट पर आ चुके हैं, भारत के प्रधानमंत्री स्टेट विजिट पर जा चुके हैं। और मैं आपको लिखकर दे रहा हूं, दीपक वोरा जी से अगला सवाल इसी पर होगा। भारत आपकी साजिश को कतर में नाकाम कर देगा, हमारे 8 भारतीय वापस आएंगे। दीपक वोरा जी जवाब दे दीजिए मुकीम अहमद साहब को। आप मैं बहुत संक्षिप्त रूप में बता देता। एक तो सबसे पहले सर, जब आपका चैनल देखता हूँ ना, जो दुनिया में इतना प्रसिद्ध है, और आप खुद, और ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, बहुत जानकारी मिलती है जनरल सिन्हा साहब से, पंडित साहब से। जो हमारे पाकिस्तान के मेहमान है वो तो जो मन में आए कहते रहते हैं, सारी जानकारी उनके पास है, सारी दुनिया की बुद्धि उनके सिर में है। मैं इतना बताना चाहता हूँ सर, हमारे पाकिस्तानी दोस्तों को, ये 8 लोग वापस आएंगे। इस समय हमारे संबंध मुकीम साहब, और जो कॉन्टैक्ट है भारत के प्रधानमंत्री और एमीर का, बहुत दोस्ती है, ये वापस आएंगे। भारत मां अपनी संतान को वापस लाएगी। कलभूषण यादव आएगा, याद रखिएगा। उसको तो आपको ठोक के ले आएंगे, देखेंगे। We'll see। चलिए देखिए, यही मैं कह रहा हूं। मुकीम साहब सुन लीजिए, राजा काशिफ साहब आप भी सुन लीजिए। 8 के 8 भारतीय वापस आएंगे। मैं के सिन्हा जी से अगला सवाल लेता हूं। के सिन्हा जी, विकल्प क्या क्या देखते हैं आप, कैसे? सर हम तो चाहते हैं, देखिए हमने कब कहा कि ना आए। चलिए, थोड़ा शायद मुकीम अहमद साहब भी चाह ले तो आना चाहिए। यही तो आपका दोहरा चेहरा, एक तरफ साजिश रचते हैं और दुनिया के सामने कुछ और चेहरा दिखाते हैं। खैर, के सिन्हा जी आप किस चेहरे को बेनकाब करेंगे? के सिन्हा साहब, अभी तो पता नहीं और कितने के सिन्हा साहब, ये दोहरा चेहरा पाकिस्तान का, थोड़ा इनका पर्दा हटा दीजिए आप, इनके चेहरे से नकाब हटाइए। पाकिस्तान, देखिए विशाल साहब, देखिए पाकिस्तान तो खुला नंगा घूम रहा है पूरी दुनिया के अंदर में। ये अपने को भारतीय कहते हैं, इंडियन कहते हैं। इनको तो पासपोर्ट तक नहीं मिलती कतार के अंदर में। उन्होंने पूरा कैंसिल किया हुआ। आज वो कतार के पीछे खड़ के ये मुस्कान मार रहे हैं। ये मुकीम अहमद साहब को जब मैं सुना तो बड़ा हैरानी हुई कि ऐसे लोग यहाँ तो पहन करके आ जाते हैं, आपके चैनलों में बैठ जाते हैं। ये देखिए, पहले तो भिकमंगा कह दे, आप टाइप करेंगे तो पूरा भिकमंगा दिखाई देगा, तो पाकिस्तान का नाम आता है। अब आप इसमें कहिए कि कौन है जेब कतरा, तो इसमें भी पाकिस्तान। आप गूगल में सर्च करके देखिए ना, जेब कतरा का मीनिंग क्या है, तो पाकिस्तानी दिखाई देते हैं। भारतीयों के पीछे छिप करके देखिए। आपका सवाल है, मैं अब बड़ी बात करता हूँ। आपने पूछा कि इसका क्या अंजाम है। देखिए, एक चीज है जो आपके विकल्प क्या है, कैसे ये वापस आ पाएंगे? विकल्प बहुत सीधा है। देखिए, हमारे एक एग्रीमेंट है, लीगल बाइंडिंग है दोनों कंट्रियों के बीच में, कतार और इंडिया के बीच में, कि जो भी कन्विक्शन होता है इन दो कंट्री में, यदि कतार का कोई यहाँ पकड़ा जाता है, हाँ, तो उसकी जो भी जजमेंट आती है, क्योंकि देखिए वहां सरिया लॉ के अनुसार काम चलता है। सरिया लॉ अमीर का एक बड़ा है, अमीर का पार्डन भी है जो बोरा साहब ने बताया। उसके अलावा एक बहुत बड़ा हमारा वो बायलैटरल ये है, एग्रीमेंट है कि कोई भी यदि वहां पर कन्विक्शन होता है तो उनका आदान प्रदान यहाँ होगा। तो ये तो हमारे 8 जो हमारे सपूत हैं, हमारे देश के सपूत हैं, उन्होंने अपना योगदान दिया है और बड़े टैलेंटेड ऑप्शन हैं। और भारत का ही 2008 में, मैं पहले ही बताता हूँ, हमारी एग्रीमेंट हुई थी, उसके तहत तो नहीं गए, पर एक तहत ये था कि हम इनको अपनी जो ट्रेनिंग है, और ये ट्रेनिंग के लिए गए थे वहाँ पर, ठीक है। कंपनी वहाँ की थी, ओमान की गई है कंपनी। इन्होंने क्या हुआ ये मैं नहीं जानता, जो चीजें आएंगी तो पढ़ेंगे। मैं आपको डिप्लोमेटिकली और जो प्रोविजंस हैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। बिल्कुल। और ये जो गेम आपने एक्सपोज किया है पाकिस्तान का, ये हमारे दो बैठे हुए हैं और दोनों ही बेसियानी हंस रहे हैं।
इन्होंने ये ट्राई वहां कुलभूषण यादव के साथ भी की, उनको भी ले गए थे। नहीं देखिए अहमद खान साहब, देखिए हमारे मेहमान आप सभी अरे सुने क्यों मिर्ची लग गई, मिर्ची लग गई कुलभूषण यादव के साथ, झूठ बोल रहे हैं। केवल हमारे यहाँ से आया था ना, हमारे लाल किला से यह आया था कि बलूचिस्तान का जो खात्मा है, अच्छा देखिए, मैं आप लोगों को टुकड़े होने हैं, उसके बाद मिर्ची लग गई थी। 30 सेकंड के लिए रोकना चाह रहा हूं, सुने इरशाद, मैं आपको 30 सेकंड के लिए रोकना चाह रहा हूं।